अस्सलामुअलैकुम, मैं सुहेब फ़ारूकी और आप देख रहे हैं SHP ट्यूटोरियल। आज मैं आपको बताऊंगा कि इजी पैसा की आप एप्लीकेशन को कैसे यूज़ कर सकते हैं और इसके क्या फ़ायदे हैं, और भी इसमें बहुत कुछ है। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप जो वीडियो देख रहे हैं इसके नीचे एक रेड बटन आ रहा है, उसके ऊपर सब्सक्राइबर लिखा हुआ है, आप उसके ऊपर ज़रूर क्लिक कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं कि ईजी पैसा की जो ऐप है उसको कैसे यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको ईजी पैसा की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। उसके लिए आपको जो एंड्रॉयड मोबाइल है उसके आपको प्ले स्टोर पे जाना पड़ेगा। प्ले स्टोर पे जाने के बाद आपने सर्च करना है ईजी पैसा, तो आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगी। आप इसको अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, अभी तो मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ। तो आपने इंस्टॉल करने के बाद ओपन पे आके क्लिक करना है, तो ये जो एप्लीकेशन है ये ऑन हो जाएगी। तो सबसे पहले तो वो कह रहा है यानी कि आपके पास अगर पहले से अकाउंट मौजूद है तो आप इस पर क्लिक करें। अगर तो आपके पास नहीं अकाउंट मौजूद तो नीचे आप ओपन न्यू अकाउंट पे क्लिक करें। तो आपको मैं बता दूं पहले कि अगर जब आप पहली बार यूज़ कर रहे हैं, आपके पास अकाउंट नहीं है इजी पैसा का, तो आपने अपने मोबाइल से *345 और *3737# डायल करना है। तो जैसे ही आप यस करेंगे तो आपको एक मैसेज आ जाएगा, आप उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आपका अकाउंट वेरीफाइड जब हो जाए तो आपको इजी पैसा मैसेज के थ्रू बता देगा कि आपका अकाउंट बन चुका है। नहीं तो आपने ओपन न्यू अकाउंट पे आना है, इधर से जाके भी आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके बाद आपने क्या करना है, अगर तो आपके पास अकाउंट मौजूद है तो आपने इसके ऊपर आके क्लिक करना है। तो आपसे वो आगे पूछ रहा है आपका मोबाइल नंबर और आपका जो पिन कोड है वो इसके ऊपर टाइप करें। तो बस फ्रेंड्स, मैं अपना मोबाइल नंबर लिख लेता हूँ। आप जो इजी पैसा की ऐप है वो किसी भी जो अकाउंट है वो किसी भी यानी कि मोबाइल नंबर पे आप यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो आपका जैज़ का नंबर है, चाहे टेलीनॉर का है, यूफोन का है, जोन, जो भी आपके पास नंबर है उसको यूज़ कर सकते हैं इसके ऊपर। तो उसके बाद आपने अपना पिन नंबर क्रिएट करना है, लिखना है, टाइप करना है। पिन आपको जब आप इजी पैसा अकाउंट बनाएंगे उस वक्त आपको पिन क्रिएट करना होता है। ठीक है, उसके बाद आपने अपना पिन लिख के लॉगिन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, इसके दौरान आपको एक OTP यानी कि इसका एक मैसेज आएगा जो ऑटोमेटिकली इसको डिटेक्ट करेगा। ठीक है, और आपकी साथ ही लोडिंग के साथ ही इसका ये लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद फिर आपने अपना पिन लगाना है, 2 बार इसमें पिन लगाते हैं। और उसके बाद आपसे वो कह रहा है कि गो इट पे क्लिक करो। तो ये देखिए, आपके पास ये इजी पैसा का जो अकाउंट है वो ओपन हो चुका है। तो इसका ये मेन मेन्यू आ रहा है, इसमें आपका सबसे पहले ऊपर अकाउंट का जो नेम होगा, किस नेम पे रजिस्टर है, वो आपको आएगा। उसके बाद नीचे करंट बैलेंस, आपके पास जो बैलेंस होगा इसमें। ठीक है, आप अपने जो करीबी शॉप है कोई इजी पैसा की, उधर से जाके आप बैलेंस करवा सकते हो। ठीक है, तो ये उसका बैलेंस आ रहा है। और उसके बाद इधर आ रहा है कि अगर तो आपको इंग्लिश में ये नहीं देखना, उर्दू में करना है, तो आप उर्दू में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए, जैसे मैंने उर्दू पे क्लिक किया, सारा मेरे पास मैंने उर्दू में हो चुका है। अब अगर मैं इंग्लिश में करना चाहता हूँ, दोबारा से इंग्लिश में भी कर सकता हूँ। तो सबसे पहले उसके बाद नीचे आ रहा है बिल पेमेंट। ठीक है, तो बिल पेमेंट में आप कोई भी बिल पे कर सकते हो। ठीक है, मैंने बिल पेमेंट पे क्लिक करता हूँ। सबसे पहले वो पूछ रहा है आपने कौन सा बिल करना है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, टेलीफोन का, गैस का, जो भी आपने बिल पे करना है उसको सिलेक्ट करना है। तो हम करते हैं जी, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करते हैं। तो अब आपने उसके बाद नीचे आपने वो कंपनी सेलेक्ट कर लेनी है कि वो किस सिटी की कंपनी है। ठीक है, अब मेरे पास जो है, मैं इस टाइम फैसलाबाद में हूँ, तो मेरे पास फेस्को का बिल है, तो मैं फेस्को के ऊपर आके क्लिक करता हूँ। उसके बाद वो आपसे पूछा है रेफरेंस नंबर। ठीक है, रेफरेंस नंबर में आपने जो बिल का रेफरेंस नंबर होता है वो आपको जब बिल गौर से देखेंगे आपको ऊपर उसके मिल जाएगा रेफरेंस नंबर। तो आपने इधर आके रेफरेंस नंबर लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बैलेंस चेक कर लेते हैं अपना, क्योंकि अगर आपके पास बैलेंस होगा तो ही बिल पे होगा। ठीक है, ये देखिए मेरे पास 1195 रुपये बैलेंस है। तो चले चलते हैं फिर और इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हैं। और उसके बाद फेस्को का जो अपनी कंपनी है वो सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, जो आपका रेफरेंस नंबर है बिल का वो आपने टाइप करना है।
ठीक है, आपने नंबर टाइप करने के बाद गेट बिल पे क्लिक करना है। तो ये देखें आपको उसने बता दिया, ठीक है, यानी कि कंपनी का नाम, कंज्यूमर नंबर, यानी कि जिसके नाम पे वो मीटर है उसका नाम भी बताएगा आपको, ठीक है। उसके बाद ये कंज्यूमर नंबर है, ठीक है, मंथ फरवरी का है। और अब ये जो बिल है 1029 रुपये का, ठीक है, ड्यू डेट 21 फरवरी 2017, यानी कि अभी ये नीचे अनपेड आया क्योंकि अभी अब तक ये बिल पे नहीं हुआ। तो आपने क्या करना है, ये बिल लिखे, यानी कि उसका सारा लिखे, पे बिल पे क्लिक करना है। तो ये देखिए उसके बाद ये कंपनी, ठीक है, सारा कुछ आपसे पूरा। उसके बाद आपसे यानी कि कोई पर्सनल मैसेज कोई उस पर टाइप करना चाहते हो वो भी कर सकते हैं। और उसके बाद फिर आपसे एक बार कंफर्मेशन कर रहा है तो आपने पे बिल पे क्लिक कर देना, ठीक है। ये देखिए ट्रांजैक्शन आईडी, ठीक है, आपको देखो मोबाइल पे मुझे मैसेज भी आ गया, ठीक है, मोबाइल पे मैसेज भी आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ट्रांजैक्शन आईडी, इतना बिल था ये इस अकाउंट के नाम पे, यानी कि सारा उसने, यानी कि मेरे पास आप देखिए 166 रुपये बाकी बैलेंस रह गया, ठीक है। अगर आपने ऐड फेवरेट, यानी कि अगर आप बात दोबारा फिर इसको पे करना चाहते हो कभी अगली बार महीने के बाद, तो आप ऐड फेवरेट पे कर दोगे तो आगे एक और ऑप्शन आएगा ऐड फेवरेट का, वो मैं आपको बताता हूँ उससे थ्रू आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे आ रहा है मेन मेन्यू, आपने इस पर क्लिक करना है। अब हमारा बिल पेमेंट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, मनी ट्रांसफ़र, ठीक है। अगर आप किसी को पैसे भेजना है तो अगर तो आप कहते हैं उसका अगले बंदा जो है उसके पास भी इजी पैसा का अकाउंट है, तो आपने उसका इधर नंबर टाइप करना है, ठीक है, और उसके बाद अमाउंट लिखनी है, ठीक है, और ट्रांसफ़र पे क्लिक करना है, उसको पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। उसके बाद आपने अगर CNIC, यानी कि आपने अगर ID कार्ड के ऊपर आपने किसी को पैसे भेजने हैं तो रिसीवर का मोबाइल नंबर और रिसीवर का CNIC और अमाउंट, और उसके बाद आपने नीचे आप एक पासकोड होता है, सीक्रेट कोड होता है, ठीक है, वो आपने टाइप करना और उसके बाद ट्रांसफ़र पे क्लिक करना है, तो उसको ID कार्ड के ऊपर पैसे सेंड हो जाएंगे। उसके बाद आगे आ रहा है बैंक का। बैंक, अगर आप किसी बैंक के अकाउंट में डिपॉजिट करना चाहते हैं तो आप इनमें से कोई भी बैंक सेलेक्ट करके, ये देखिए काफ़ी सारे आ रहे हैं, उसको भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आगे आ रहा है तमीर बैंक, ठीक है, क्योंकि इजी पैसा तमीर बैंक के यानी कि है उसके लिंक में, तो आपने इधर से तमीर बैंक का अगर अकाउंट है तो उस पर भी भेज सकते हैं। तो हम अब बैक चलते हैं। मनी ट्रांसफ़र की आपको आई थिंक समझ आ गई होगी। उसके बाद इजी लोड, ठीक है, आप अगर किसी को इजी लोड सेंड करना चाहते हैं, ठीक है, या अपने नंबर पे इजी लोड सेंड करना है, तो पहले तो सबसे पहले आपके अकाउंट में बैलेंस होना लाजमी है। उसके बाद आपने क्या करना है, पहले कंपनी सेलेक्ट करनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैंने मोबिलिंक पे सेंड करना है, और उसके बाद आपने रिसीवर का नंबर लिखना है, ठीक है। चलिए मैं आपको ये भी सेंड करके दिखाता हूँ क्योंकि अभी हमारे पास बैलेंस है थोड़ा सा। तो आपने नंबर लिखना है, उसके बाद आपने अमाउंट, ठीक है, चले मैं कर लेता हूँ 30 का मैंने बैलेंस करना है, ठीक है। लास्ट जो है वो 30 तक हो सकता है, ठीक है, 30 से ऊपर आप जितना मर्ज़ी कर सकते हैं। उसके बाद डन और इजी लोड के ऊपर आप क्लिक करें और आपसे वो लोडिंग कर रहा है, ठीक है। और उसके कह रहा है, कहता है ये नंबर है, एक बार कंफर्मेशन का दे रहा है कि आपका वाकई में ये है, तो उसके बाद आपने इजी लोड पे क्लिक कर देना है। तो ये मेरा 30 रुपये का उस नंबर पे इजी लोड, ठीक है। ये देखो यू हैव सक्सेसफुल इजी लोड 30 अगेंस्ट मोबाइल नंबर, ठीक है, ये वाले पे आपको समझ आ गई होगी कि आपने इजी लोड भी, ये देखिए मुझे मैसेज भी आ जाता है उसी टाइम के आपका ये वाली जो ट्रांजैक्शन है वो हो चुकी है। उसके बाद पेमेंट्स हैं। पेमेंट्स में ये है कि अगर आपने कोई ऑनलाइन पहले इजी पे आ रहा है, ऑनलाइन मतलब कि शॉपिंग की है, उसके ऊपर आप उसकी पेमेंट करना चाहते हो, उसको लिए यूज़ कर सकते हैं। टिकटिंग कोई, यानी कि PI की, रेलवे की, पाकिस्तान रेलवे, इनबॉक्स, ठीक है, सारा कुछ आ रहा है। इसकी टिकट्स की आप इधर से पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपने कोई डोनेट करने हैं, ठीक है, उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नीचे कुछ चलान फार्म पे आप आ सकते हो। लोन पेमेंट, ठीक है, किसी लोन दिया है किसी बैंक से उसकी पेमेंट्स करनी है। फ़ी कलेक्शन, ठीक है, अगर आपने किसी की फ़ीस वगैरह यानी कि नादरा की है, रूट स्कूल की, ठीक है, जो उसके यानी कि इसके साथ लिंक है उनकी आप फ़ीस जमा कर सकते हैं, ठीक है। आपको पेमेंट की भी समझ आ गई होगी आई थिंक, ठीक है। उसके बाद आप ये लास्ट पे देखें, ये देखें नीचे आ रहा है माई अकाउंट। माई अकाउंट में आप पहले आ रहा है स्टेटमेंट, यानी कि स्टेटमेंट में ये है कि आपने जो अभी तक मैंने इसके ऊपर कोई ट्रांजैक्शन की है वो सारा कुछ आपके पास। ये देखो अभी मैंने 30 का बैलेंस किया था, ठीक है, वो नीचे उसकी ट्रांजैक्शन है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का बिल किया था, उसके बाद ट्रांसफ़र कोई मैंने पहले पैसे किए थे, एयरटाइम टॉपअप मोबिलिंग, ठीक है। तो आपका ये सारा यानी कि स्टेटमेंट्स में आपको बता देगा कि इस जो अकाउंट से क्या क्या काम हुआ है। उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में वो आपका यानी कि सारा अकाउंट का बताएगा कि आपका करंट बैलेंस कौन सा है,
टोटल लिमिट सेंडिंग क्या है, टोटल लिमिट रिसीविंग क्या है, अकाउंट की प्रोफाइल वगैरह, ठीक है। ये सारा कुछ आपको बता रहा है कि कौन सा अकाउंट है, किसके नाम पे है, ठीक है। उसके बाद आपने मैनेज एटीएम कार्ड, इसका एटीएम कार्ड भी मिल सकता है। ये आप किसी भी अपनी नज़दीकी जो इजी पैसा की शॉप है उधर से जाके आप फ्री ऑफ कॉस्ट ये एटीएम कार्ड ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आपके मोबाइल में जो 200 का बैलेंस होना लाजमी है, तो आपका वो एटीएम कार्ड, ठीक है, शॉप वाले आपको क्रिएट कर देंगे, ठीक है। अगर आपका कार्ड बन जाएगा उसके बाद आप उसका कार्ड का पिन क्रिएट कर सकते हो, चेंज कार्ड पिन कर सकते हो, रीसेट कर सकते हो, या अगर आपका कार्ड गुम हो जाता है उसको आप ऑन ऑफ या ऑफ करना है तो वो आप इधर से आके कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैनेज पिन में अगर आप जो आपका अकाउंट का पिन है, जिस तरह मैं सबसे पहले इस पर लॉगिन हुआ था, तो आप उसका चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। लिंक तमीर बैंक, ठीक है, अगर आप तमीर बैंक के साथ लिंक करना चाहते हो इस पर आगे क्लिक करें। उसके बाद आ रहा है स्टोर लोकेटर, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा है, ठीक है, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें यह होगा कि आप अपने जो नज़दीक, एक मिसाल आप कहीं गए हैं तो आपको शॉप नहीं मिल रही, ठीक है, कि यानी कि मैं जिस एरिया में उस जगह पे मैं कोई इजी पैसा की शॉप ढूंढना चाहता हूं, तो आप इसको यूज़ करते हुए इजी पैसा की शॉप ढूंढ सकते हैं, ठीक है। अब ये देखें, इसको आप पूरा मैप आ रहा है आपके पास, ठीक है, आप इस टाइम कहाँ पे हो वो आपको बता देगा, ठीक है। ये जो ब्लू कलर में आ रहा है वो मैं इस टाइम यहाँ पे हूँ, और ये मेरे पास जो रेड कलर में आ रही है आसपास मेरे शॉप हैं, ठीक है। अब मैं देखता हूँ ये मेरे पास शॉप कौन सी है, ठीक है। आप उस रेड पे बटन में क्लिक करो, आपको ऊपर शॉप का नाम आ जाएगा, ठीक है, यानी कि ऊपर फरूकी जनरल स्टोर लिखा हुआ है, नियर दाऊद मिल सरगोदा रोड, ठीक है, वो आपको सारा बता देगा, ठीक है। अगर मैं उसके बाद आगे जाना चाहता हूँ, ये सारा आपको बता रहा है, ये शॉप का नाम, ठीक है, यानी कि काफ़ी इसमें ये अच्छी चीज़ है, ठीक है, यानी कोई भी शॉप्स वगैरह आप ढूंढ सकते हैं। तो इसकी भी आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद अगर आप कोई हेल्प लेना चाहते हैं तो हेल्प ले सकते हैं, यानी कि अगर हाउ टू डिपॉजिट मनी इन योर मोबाइल अकाउंट, ठीक है, इस तरह की हेल्प्स वगैरह सारी, व्हाट इज़ माय पिन, ठीक है, इस तरह करके ले सकते हैं। माय अप्रूवल, ठीक है, इसमें आपकी अप्रूवल वगैरह दे, यू डू नॉट हैव एनी पेंडिंग अप्रूवल, ठीक है, इसमें मैंने कोई अप्रूवल वगैरह नहीं, कोई यानी कि इसकी ऑफर्स वगैरह आई है या कोई न्यूज़ है तो इसमें वो आपकी सारी आ जाती है, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, ये मेन्यू पे क्लिक करना है, तो इसके ऊपर आप सबसे लास्ट पे आ रहा साइन आउट। मैं कहता हूँ अगर मैंने एप्लीकेशन ये यूज़ कर ली है, ठीक है, आप इसको साइन आउट लाजमी कीजिएगा, क्योंकि कोई भी इसको यूज़ कर सकता है आपका मोबाइल पकड़ के। तो आप साइन आउट पे क्लिक करें तो ये एप्लीकेशन साइन आउट हो जाएगी। तो उम्मीद है कि करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो या इंफॉर्मेशन वाली वीडियोस देखने के लिए आप प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़।